हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका श्री चंद्र इंस्टीट्यूट चैनल पर। तो चलिए, आज हम आ चुके हैं अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर, जो सर्कल का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आज हमारा डे 12 है, जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। तो कल वाले वीडियो में लाइट जा चुकी थी, इसलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वीडियो में 10 ही क्वेश्चन कराए थे हमने। तो चलिए, उससे आगे क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं, और इसमें आज भी हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडियो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कोई सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट क्या होगा? वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होता है। जब एक्स अक्ष पर पूछता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष पर पूछेगा तो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होता है? वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होता है? वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होता है? वाई अक्ष पर काटे गया अंतःखंड होता है 2 अंडर में एफ स्क्वायर माइनस का सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद होगा, जो हमने ये फॉर्मूला भी याद होगा, जो हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में कराया था, लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में वो हमारी क्लास नंबर 9 थी। तो चलिए, ये फॉर्मूला होता है, उससे हम मान निकालते हैं। तो इस सर्कल से मान निकालते हैं। पहले एफ का मान निकालेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले एफ का मान निकाल दो। एफ का मान कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हम हर बार लिख के बताते हैं, लेकिन इस बार लिखकर नहीं बताएंगे, इस बार डायरेक्ट निकालेंगे। क्योंकि 2g किसके बराबर हो जाएगा? 4k। तो g बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 2f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 7। तो f बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 7/2। और c बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो हमारा g भी आ गया, f भी आ गया और c भी आ गया। तो हमारा f और c की हमें जरूरत थी, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? 2 अंडर में f की वैल्यू कितनी? माइनस का 7/2 का वर्ग माइनस का 12। तो 2 अंडर में 49/4 और माइनस का 12। तो 2 अंडर में 49 माइनस का 48/4। अगर 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 12 48 आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू अंडर में 1/4। तो अंडर में 1/4 आ रहा है, तो 2 गुना 1/4 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हमारा कितना आ जाएगा? 1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे दोबारा से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा? ये पूछ रहा था कि वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा। तो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है 2 अंडर में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये फॉर्मूला होता है। और एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होता है? 2 अंडर में जी स्क्वायर माइनस का सी। इसमें कुछ नहीं होता, जब एफ की जगह पे क्या आ जाता है? जी आ जाता है जब एक्स अक्ष पर पूछता। तो हमने जी की और एफ की और सी की वैल्यू ज्ञात की, किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से तुलना करके। और ये तुलना हमने डायरेक्ट की है, तो हमारी जी की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/2 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 12। तो 2 अंडर में माइनस का 7/2 का वर्ग करेंगे माइनस का 12। तो 2 अंडर में 49/4 माइनस का 12, और इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अंडर में 1/4। और 1/4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट सेकंड। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि इससे जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो आज हम बहुत स्लो कराएंगे क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शर्त जिसमें y बराबर mx प्लस सी, शर्त जिसमें y बराबर mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करे तो निम्न में कौन सा सही है? निम्न में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि शर्त जिसमें y बराबर है mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को अगर स्पर्श करे तो निम्न में कौन सा सही है? तो पहले खुद से ट्राई करो जब तक हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? y बराबर mx प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, हमारी रेखा क्या दी है? y बराबर है mx प्लस सी एंड सर्कल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करता है। तो निम्न में कौन सा सही है? तो हम इसमें ऑप्शन लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू m अंडर में 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 1m प्लस माइनस। और हमारा सेकंड ऑप्शन है m इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर में 1 प्लस सी स्क्वायर। और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या? c बराबर प्लस माइनस a अंडर में 1 प्लस m स्क्वायर। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो वैसे खुद से ट्राई कीजिए, हमने ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को कराते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि y बराबर है mx प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को स्पर्श करे तो निम्न में कौन सा सही है? तो हमने बताया था कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब l बराबर होता है r के, लंबाई और हमारी रेडियस दोनों बराबर होती हैं, जब सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, तो हमारी लंबाई और रेडियस दोनों इक्वल टू होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें रेडियस है, तो रेडियस क्या दी हुई है सर्कल में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की तुलना हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे तो ये हमारी ए क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू ए। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ये रेडियस है तो इसमें लंबाई का कोई रोल नहीं है, तो हम रेडियस ही लगा दें। तो रेडियस है ए इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बटा अंडर में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मोड के अंदर। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला ये x1 प्लस वी वाई वन, ax1 प्लस वी वाई वन प्लस सी। और हमारा x1 और y1 क्या है? इसके सेंटर हैं। तो इसमें सेंटर कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के व्यापक समीकरण से। तो इसमें हमारा ना तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट दिया ना y अक्ष का दिया, तो हमारे सेंटर क्या हो जाएंगे? 0,0। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू। और इस सर्कल को सही से बना ले। सर्कल हमारा क्या दिया? mx माइनस का y प्लस सी इक्वल टू 0। हमारा स्ट्रेट लाइन ए दी हुई है, तो हमने स्ट्रेट लाइन को भी सही से बना लिया। तो a इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी m, x की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस v की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1, y की वैल्यू भी 0 है प्लस c वटा अंडर में m स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा। अगर वर्ग करेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर दो। a इक्वल टू सी बटा अंडर में m स्क्वायर प्लस 1। और हमारा जब प्लस माइनस चलता है, जब रेडियस निकालते हैं प्लस माइनस, तो c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर में
एम स्क्वायर प्लस 1। तो सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस ए। तो इसमें अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो रहा है कि सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर या एम स्क्वायर प्लस 1 या कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपको आई होप आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो क्लियर करने के लिए दोबारा से सॉल्व कर दें। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए को टच करता है। जब इसको टच करता है तो इसका हमारा इससे रेडियस और लंबाई दोनों बराबर हो जाती है। जब रेखा किसी सर्कल को टच करती है तो हमारी रेडियस और लंबाई यानी लेंथ दोनों इक्वल टू हो जाती है। और इसमें रेडियस दी है तो हम रेडियस निकालते हैं, तो आर इक्वल टू ए है और हमारे सेंटर 0,0 में हमारा स्ट्रेट लाइन ए दी है, स्ट्रेट लाइन ए दी है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं आर इक्वल टू ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया सी इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कमेंट कर दिया करो कि आपको क्लियर हो रहा है, कमेंट क्वेश्चन डाल के नीचे कमेंट में कर दिया करो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो हम आपको कमेंट में भी पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। यदि क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15 इक्वल टू 0 व्यास के एक छोर के नियामक व्यास के एक छोर के नियामक 4,1 हैं। तो दूसरे छोर के नियामक क्या होंगे? दूसरे छोर के नियामक क्या होंगे? नियामक क्या होंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6y माइनस का 15 इक्वल टू 0 एक व्यास के एक छोर के नियामक 4,1 है, तो दूसरे छोर के नियामक क्या होंगे? तो हमारा ये कुछ सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, इसमें एक व्यास जा रहा हो, एक व्यास दिया है, डायमीटर गया हुआ है हमारा, एक सीधा एक डायमीटर गया हो। तो इसमें 2 छोर होते, तो हमारा ये फर्स्ट छोर ए रहा, सेकंड छोर ए रहा, ये हमारा सेंटर है। तो फर्स्ट छोर के नियामक कितने दिए हुए हैं? 4,1 और सेकंड छोर के नियामक x2, y2 दिए हुए नहीं, हमने मान लिए होते हैं। x2, y2 हमको फाइंड करने हैं और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो इसे हम फाइंड करेंगे कि फर्स्ट छोर के नियामक कितने? 4,1 हैं। तो पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर क्या हो? तो सेंटर निकालेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से तुलना करके। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या था? उससे तुलना करेंगे तो 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 1। और 2f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। और c इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 15। तो ये आ जाएगा। तो हमें यहाँ c की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें केवल सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे सेंटर क्या आ जाएंगे? -1, माइनस का 3, क्योंकि सेंटर होते हैं माइनस का c और माइनस का f। तो हमारे सेंटर आ गए 1, माइनस का 3, हमारे सेंटर आ चुके हैं। तो हमारे सेंटर कितना आ गया? 1, माइनस का 3 आ गया हमारा सेंटर। तो इसमें आपको एक चीज दिख रही थी, इसको और इसको जोड़ेंगे और इसमें 2 का डिवाइड, इसको और इसको जोड़ेंगे तो उसमें ये दोनों नियामक हो गए। और ये क्या हो रहा है? इसका मध्य बिंदु आपको ध्यान आ रहा होगा कि सेंटर हमारा इसका क्या बन रहा है? मिड पॉइंट बन रहा है। और अगर मिड पॉइंट बन रहा है तो हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मिड पॉइंट हम ऐसे निकाल देंगे।
फर्स्ट x1 और x2 दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे दे तो हमारा ये मध्य बिंदु आ जाता है। एक कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 में फिर 2 का डिवाइड करते तो हमारा फिर ये मिड पॉइंट आ जाता। तो हमारा सेंटर इसमें क्या बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है। ये हमारा सेंटर है ना, इसमें मिड पॉइंट बन रहा है। तो चलिए मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगा के हम इससे नियामक निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 इक्वल टू हमारा मिड पॉइंट क्या है, सेंटर है। तो सेंटर का फर्स्ट मिड पॉइंट क्या है, 1 है। तो इधर 1 रख देंगे, सेंटर की वैल्यू 1। तो x1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 प्लस x2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो x4 प्लस x2 बराबर 2, तो x2 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा पहला मिड पॉइंट कितना निकला, माइनस, वो पहला हमारा x2 निकला माइनस का 2। दूसरे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, y1 प्लस y2 बटा 2 इक्वल टू माइनस का 3। तो y1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस y2 बटा 2 इक्वल टू माइनस का 3। तो 1 प्लस y2 इक्वल टू माइनस का 6। तो y2 इक्वल टू माइनस का 7। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि हमारे x2 और y2 कितने आ गए, माइनस का 2 माइनस का 7। तो मैं साइड से हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इसमें क्वेश्चन में ज्यादा तो कुछ ही नहीं था कि इसमें एक सर्कल दिया था, सर्कल हमारा दिया हुआ, एक सर्कल दिया हुआ चाहिए, और व्यास के एक छोर के नियामक दिए हुए 4,1, एक छोर है ये फर्स्ट छोर, और सेकंड छोर के नियामक ज्ञात करने थे। और इसमें हमारा सेंटर बन रहा, सेंटर हमारा इसमें क्या बन रहा, मध्य में ही तो होगा। अगर कोई सर्कल बना हुआ है उसमें एक डायमीटर जा रहा है, और जब डायमीटर जा रहा है तो उसके डायमीटर के वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कोई तो डायमीटर कहते हैं, और बीच में ही उसके क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। तो सेंटर हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। और यहाँ से हमने मध्य बिंदुओं के फॉर्मूले लगा के वैल्यू पुट करके मध्य बिंदु क्या दिए हमारे, 1 माइनस का 3। इसे सेंटर मान थोड़ी देर के लिए मध्य बिंदु मान लेते। तो मध्य बिंदु हमारे मध्य बिंदु लगा के इधर से हमें x2 और y2 की वैल्यू ज्ञात की थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया था इसमें। तो इसमें कुछ नहीं था, मध्य बिंदु 1 माइनस का 3 थे, वैल्यू पुट की, y1 की और x2 की वैल्यू पुट की, x2 की और y2 की वैल्यू ज्ञात की। तो हमारी x2 की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और y2 की वैल्यू आ चुकी है हमारी माइनस का 7। तो कमेंट कीजिए कि हमारा थर्ड नंबर क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ है तो कमेंट में कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 की त्रिज्या है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 की रेडियस पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 की रेडियस पूछा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे। हम डायरेक्ट तुलना करना सीख गया। तो डायरेक्ट क्या होता है, 2g इक्वल टू माइनस का 4, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2, और 2f इक्वल टू क्या है माइनस का 8, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4, और c इक्वल टू क्या है माइनस का 45। तो हमारा 2g इक्वल टू माइनस का 4, g इक्वल टू माइनस का 2 और 2f इक्वल टू माइनस का 8 है, तो f इक्वल टू माइनस का 4, c इक्वल टू 45। तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू अंडर में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला होता है। तो रेडियस इक्वल g माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस का 45। तो r इक्वल टू अंडर में इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 प्लस का 16, इसका 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और प्लस का 45, और 45 और 16 और 4 कितना हो जाएगा। तो इसमें अगर 15 और 16 और 64 हो जाएगा, 64 नहीं 65 हो जाएगा, रूट में 65।
तो हमारी रेडियस क्या आ रही है रूट में, अंडर रूट में 65 हमारी रेडियस आएगी। तो इसमें कुछ नहीं था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 की रेडियस पूछ रहा था। तो इसमें तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमें g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए। तो g निकालेंगे तो 2g इक्वल टू माइनस का 4, तो g इक्वल टू माइनस का 2 और 2f इक्वल टू माइनस का 8 दिया है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो c इक्वल टू क्या आया माइनस का 45। तो r बराबर अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो c की वैल्यू क्या होती है माइनस के 2 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग प्लस 45। ये हमें वैल्यू दी हुई है, हमने वैल्यू पुट की, तुम्हारी r की रेडियस निकल आई रूट में 65। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आज तो थोड़ा स्लो करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 की त्रिज्या है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। त्रिज्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है। तो इसकी डायरेक्ट त्रिज्या हम रेडियस क्या निकाल सकते हैं अंडर रूट में 7, क्योंकि हमारे पास केवल c दिया हुआ है, माइनस का c इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो r बराबर c दिया हो तो फॉर्मूला क्या था अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो r बराबर g की वैल्यू भी नहीं दी है, f की वैल्यू भी नहीं दी, c की वैल्यू दी है। c की वैल्यू कितनी -7 माइनस माइनस प्लस, तुम्हारी रेडियस क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे, ये कभी कभी टच कर जाते हैं और आप भी भूल जाते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8y माइनस का 16 इक्वल टू 0 की त्रिज्या है, रेडियस पूछ रहा है। तो हमारे पास सर्कल क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8y माइनस का 16 इक्वल टू 0 की रेडियस पूछ रहा है। इसकी रेडियस कैसे आएगी। तो इससे पहले हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की तुलना करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f माइनस का प्लस का c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो हमारा दे रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या है 5x स्क्वायर और 5y स्क्वायर दे रखा है इसने। तो तुलना करेंगे तो हमें इस 5 को हटाना है। यहाँ से 5 को कैसे हटाएंगे, पूरे समीकरण में 5 का डिवाइड कर देंगे। तो पूरे समीकरण में जब 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4y 5x माइनस का 8y 5y माइनस का 16y 5 इक्वल टू 0। ये हमारा एक सर्कल, अब हमारा एक सर्कल सही बना हुआ है। इस सर्कल से अब हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी। तो जब हम तुलना करेंगे तो 2g से तुलना करेंगे तो 2g इक्वल टू 4y5 दिया हुआ है। तो g से g क्या हमारा आ जाएगा 2y5, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 अब हम निकालेंगे 2f इक्वल टू क्या दिया माइनस का 8y5। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो f इक्वल टू माइनस का 4y5 और c इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस का 16y5। तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम अब की बार हम डायरेक्ट पुट करते हैं अंडर रूट में 2/5 का वर्ग प्लस माइनस का 4/5 का वर्ग प्लस 16/5 प्लस 16/5 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो रेडियस अंडर रूट में 4y25 16y25 प्लस 16y5। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 25। तो 4 16 प्लस 80, क्योंकि अगर 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो इधर 5 बचेगा, 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इन्हें तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके आ जाएंगे हमारे 16 4 20 और 80 100/25 और r इक्वल टू 10/5 हो जाएगा। तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये रेडियस भी आपको क्लियर हो गई है, नहीं दिख रही है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी।
तो वृत्त हमारा 5x² प्लस 5y² प्लस का 4x माइनस का 8y माइनस का 16 इक्वल टू 0 की रेडियस पूछ रहा था। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया था, ये पहले सर्कल को सही शुद्ध किया था, इसे सर्कल को जो उल्टा सीधा दिया था उसे सेट किया था सर्कल को सही से, और हमने g और f की वैल्यू निकाली और रेडियस में पुट की। तो अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो? क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृत्त का समीकरण बताओ, केंद्र माइनस का 3,2 त्रिज्या 7 है। वृत्त का समीकरण बताओ, वृत्त का समीकरण बताओ, त्रिज्या, वृत्त का समीकरण बताओ, केंद्र माइनस का 3,2 त्रिज्या 7 है। तो इसमें हमसे एक सर्कल पूछ रहा है, तो खुद से ट्राई की। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही कच्चा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, वृत्त का समीकरण बताओ कि जिसका केंद्र कितना दिया माइनस का 3,2 और रेडियस इसमें 7 दी हुई है। तो रेडियस 7 दी हुई हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास सेंटर दिया हो, रेडियस दी हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग इक्वल टू r²। तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी दी है? माइनस का t, k की वैल्यू कितनी दी है? 2 और r की वैल्यू 7 दी हुई है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं कैसे? x माइनस 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 प्लस का 3 हो जाएगा प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का वर्ग। होल खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? x² प्लस का 9 प्लस का 6x, और इसको भी खोलें तो y² प्लस 4। लाइट जा चुकी है तो वीडियो बाद में कंटिन्यू करेंगे।